प्रश्नावली 1.4 में क्या होता है ना, बिना लंबा भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत है। क्यों? क्योंकि लंबा भाग देखेंगे हम लोग बता सकते हैं 31 से 25 से हम लोग किस 13 को भाग देंगे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। इसी वजह से हम लोग बिना लंबा भाग दिए हुए इन सभी को बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। समझ में आ रहा है? इससे पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना। अगर एक नंबर को ही हम लोग देखेंगे 13 बटे हाल में लिखो 13 बटे हाल, उसके 13 बटे 13 बाई 3125। अब इस 3125 का हम लोग क्या करेंगे, साइड में 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम लोग चेक करें 13 से ही कट रहा है नहीं कट रहा होगा। 13 एक कम 13, 13 26 बचा 6, 5 बचा 5 52, 13 के 52, फिर 5 बच रहा है, इसको हम लोग नहीं कट रहा है। उसके बाद हम लोग देंगे इसको 31 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे जाएगा? 5 से। 5 6 30, 5 9 10, 5 5 25, 5 1 5 25। उसके बाद फिर 25, फिर 5 5 25। अब बताओ 5 का पावर कितना हो गया? तो 13 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसी को हम लोग 13 बाई 5 पर पावर कितना? 5 है ना, लिख सकते हैं। तो अब देखो किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड है ना 2 पर पावर 5 या 5 पर पावर m करना चाहिए, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये अकेला 5 पर पावर m के रूप में, तो हम लोग क्या बोलेंगे 13 बटे 3125 का हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर 5 यानी 2 पर पावर m या 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 5 पर पावर 5, जो 5 पर पावर n के रूप का है। तो दिक्कत इसलिए 13 बटे 3125 एक 13 बटे 125 शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। क्या देखेंगे? दूसरा नंबर हम अभी दूसरा नंबर खुद से कर लेना। 17 बटे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3। अब 8 17 से भाग भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 2 पर पावर m के रूप में 2 पर पावर m या लिख देंगे, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 जो 2 पर पावर n 2 पर पावर m के रूप का है, ठीक है ना। 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए 17 बटे 8 भी क्या हो जाएगा? 7 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आओ 64 बटे 455, 64 बटे 455 क्वेश्चन नंबर 3। अब इस 455 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है साइड में नीचे में, ठीक है। 455 किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 में 5 1 5, ये जो क्या नंबर है 7 से जाएगा 13 बार। कितना बार? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे? 64 बटे 400, ये हो जाएगा ना दो नंबर। इसी 64 बटे 455 का लोग 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है? 5, तो 5 पर पावर तो 5 पर पावर n के अलावा क्या क्या है? हम लोग क्या करते? 5 या 2 पर पावर कुछ रहना चाहिए, उसके अलावा 7 भी आ गया, फिर कितना आ गया? 13 भी आ गया। तो ये दोनों जो आया है 7 और 13, तो अब होगा शांत होगा? नहीं होगा। तो
5 पर पावर n के अलावा 7 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर n के रूप का है। इसलिए 64 बटे 455 एक अशांत आवृत्ति की अनावर्ती, अशांत आवृत्ति, क्योंकि अशांत आवृत्ति ना दशमलव होता है, अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। क्या है? एक अशांत आवृत्ति। ठीक है। अब इसी तरीके से किसको 15 बटे 1600 को, 29 बटे 43 को और 23 बटे इसको करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे करना है। लाके तुम लिख लो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना था? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। उसमें से 3 और 4 हम बना चुके हैं, 1 2 3 4। उसी के जैसा आगे आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या करना है? बना लेना। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप जितना से बनाए हैं उसमें से कौन कौन शांत दशमलव है उन सभी को क्या करना है? चुन के लिखना है। ठीक है, इजी है, खुद से हो जाएगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ दशमलव भिन्न का प्रकार दिया हुआ है, टाइप अलग अलग। उसमें आपको बताना है कि वो पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, और उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 43.123456789, है ना। ये जाके शांत है क्या अशांत है? शांत है। क्या है? जब शांत है तो शांत दशमलव जो होता है परिमेय होता है क्या अपरिमेय होता है? परिमेय होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 नंबर का आंसर में क्या देंगे? 1 नंबर का आंसर में क्या आ जाएगा? ये परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या है तो इसका, जब परिमेय संख्या है और शांत दशमलव कैसा है? शांत दशमलव, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि जब शांत दशमलव होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड उस रूप में होना ही होना है। अब जब शांत बोल दिया है इसका मतलब वो उस रूप में है। ठीक है। तथा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जांच करके तो दिखाए नहीं, हम लोग क्या है कि हम लोग को शांत दे दिया इसीलिए इस रूम में। दूसरा नंबर 0.1201200, देखिए यहाँ पर 1212 तो है, लेकिन 0 के बाद फिर डबल 0 आ रहा है, फिर 000 आ रहा है, फिर 4 0 आ रहा है ना। इसका मतलब रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं कर रहा है और शांत में है, क्या शांत है दशमलव? दशमलव शांत है, डॉट 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 है, इसका मतलब दशमलव शांत भी नहीं है, शांत भी नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से रिपीटिंग भी नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसको मतलब क्या कहेंगे हम लोग? अशांत अनावर्ती, यानी शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं आ रहा, इसका मतलब अनावर्ती है। जो अशांत अनावर्ती होता है वो परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है? अपरिमेय होता है। तो दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। रीजन अगर लिखना तो लिख देना यहाँ पर अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती, ब्रैकेट में अशांत अनावर्ती। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका क्या जो लिखने की जरूरत है? जिसका जो परिमेय संख्या होगा उसी का अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखेंगे, क्योंकि उसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब इसको लिख ही नहीं सकते तो उसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में कैसे बताएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? अब तीसरा नंबर देखो, इसमें रिजल्ट लिखा है, लिख दो शांत दशमलव। क्या है ये? शांत दशमलव। ठीक है, जो शांत दशमलव होता है क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तीसरा नंबर 43.123456789, उसके बाद इस पर चढ़ा हुआ रिकरिंग, जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार, रिकरिंग। इसका मतलब इस अगर इस बार को हम लोग हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन जब रिकरिंग चढ़ा हुआ तो इसका मतलब ये 1 से लेकर 9 तक सब के सब एक साथ रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब फिर क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, फिर
फिर 2, फिर 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, फिर 9 के बाद फिर 1, फिर 2। समझ में रहा है? ऐसे करते करते चलिए खत्म होगा क्या? ये हो गया शांत क्या अशांत? शांत है, अशांत है। अब बताओ रिपीटिंग है कि नहीं है? रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो अशांत है और रिपीट भी है, अशांत है और रिपीट भी कर रहा है, यानी कि अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती, जो रिपीट करता है बार बार जो आता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवृत्ति है तो परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। क्या लिखेंगे? परिमेय। ब्रैकेट में लिख देंगे किस वजह से? अशांत, अशांत आवृत्ति की वजह से। किसकी वजह से? अशांत आवृत्ति की वजह से। जब अशांत आवृत्ति आ गया इसका मतलब अशांत का मतलब शांत नहीं। जब शांत नहीं तो इसका आभाज्य गुणनफल क्या होगा? 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अलावा उसमें दूसरा कुछ भी है, इसलिए शांत नहीं होगा। जब अशांत आ गया है तो इसका आभाज्य गुणनफल किस प्रकार का होगा? तो इसका आभाज्य गुणनफल तथा इसका आभाज्य गुणनखंड अगर शांत होता तो इस रूप में होता। अगर शांत नहीं है, अशांत है, इसका मतलब इसके अलावा और कुछ आया होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अलावा कुछ और भी होगा। ठीक है, पर्सन वाली 1.1 कंप्लीट। ठीक है।